मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरी अम्मी और पापा दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला है मेरे पूरे घर से। तो जब मैं पढ़ती थी तो ऐसा मेक श्योर किया जाता था कि वहाँ कुछ शोर ना हो, मुझे पूरा अकेले रूम देते थे। बहुत और कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। माँ-बाप ने हमेशा मेरे पे भरोसा ही दिखाया पर कभी प्रेशर नहीं था। कभी ये नहीं बोला गया कि तुमको 90% ही लाना है। नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम, मैं हूँ खादिम अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल इस्लामिक नेटवर्क.com। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही ख़ास मेहमान से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, जो हमारे इस चैनल के फ्रेम में आपको नज़र आ रही हैं। वो है मोहतरमा हिबा फ़ातिमा, जिन्होंने आज न सिर्फ़ अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है, बल्कि अपनी कौम का भी नाम रोशन किया है। इन्होंने CBSE इंटरमीडिएट में 98.4% नंबर लाकर सभी को एक तरीके से कहें हैरान कर दिया, चौंका दिया है। हमारी कौम इल्म के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि अगर शिया कम्युनिटी की पहचान है तो उसके इल्म से पहचान है। इस बच्ची ने यही पहचान को उजागर किया है और पूरे डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में, जो शिराज़ हिंद के नाम से जाना जाता है, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने दूसरी रैंक हासिल की है। तो आज चलते हैं, हिबा फ़ातिमा से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम हिबा आपका। हिबा, आम तौर पे जो सवालात होते हैं वही हैं हमारे भी। ज़ाहिर है कि 98% नंबर लाना कोई आसान काम नहीं है और मैं भी स्टूडेंट लाइफ में से गुज़रा हूँ और इतना वाक़ई इतना अच्छा मार्क्स लाना ज़ाहिर है कि एक अच्छे और ब्रिलियंट स्टूडेंट की पहचान है। तो ज़ाहिर है इसके लिए बहुत मेहनत लगी होगी और किस तरीके से आप तैयारी करती थी, कितना पढ़ती थी? तो बोर्ड्स के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो शुरू से तो नहीं प्रिपेयर होता है, पर दिसंबर से लगातार एक दिन में 6 घंटा देती थी मैं, पर लगातार भी नहीं, जैसे कि ब्रेक ले लेके। जी, तो उस वक़्त रमज़ान भी चल रहा होता था, जी। तो कभी ऐसा होता था कि सहरी तक पढ़ के फिर सोते थे, तो ऐसा भी रूटीन रहा है। पर 6 घंटा तो आपको मिनिमम देना ही है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं। और एनसीईआरटी पे पूरा फ़ोकस करना है, जो बोर्ड के बच्चे हैं एनसीईआरटी पे ही पूरा फ़ोकस करें और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस और जैसे कि जब आप पढ़ाई कर रही होंगी, ज़ाहिर है कि सिर्फ़ अकेले ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, एक माहौल की ज़रूरत होती है। जी। जैसे कि मुझे इल्म है कि आपके वालिद साहब जो है टीचर भी हैं, तो किस तरीके का सपोर्ट आपको वालिद से, अपनी वालिदा से मिलता था? मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरी अम्मी और पापा दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला है मेरे पूरे घर से। तो जब मैं पढ़ती थी तो ऐसा मेक श्योर किया जाता था कि वहाँ कुछ शोर ना हो, मुझे पूरा अकेले रूम देते थे। बहुत और कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। माँ-बाप ने हमेशा मेरे पे भरोसा ही दिखाया पर कभी प्रेशर नहीं था। कभी ये नहीं बोला गया कि तुमको 90% ही लाना है या कुछ भी। फ्री हैंड था मुझे चाहिए था कि मैं इन लोग को और अच्छा रिज़ल्ट ला के दूँ। सपोर्ट मुझे बहुत मिला है और आगे भी मिल रहा है माशाल्लाह से। जैसे ज़ाहिर है कि आम तौर पर ये देखा जाता है, हमारा माशरा है कि बच्चों को, ख़ासतौर बेटों को लोग ज़्यादा करते हैं कि वो पढ़े, वो हमारा नाम रोशन करे। बेटियों को लेकर उतना नहीं होता है। क्या कभी इस तरीके की चीज़ें थी कि नहीं, आपके वालिदैन ने लगा कि आपको, आप बेटी हैं तो आपको कम तवज्जो दे रही हों और दे रहे हों, या बेटे को ज़्यादा तवज्जो? ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे कभी भी अभी तक फ़ील नहीं हुआ है। और बल्कि ये सब चीज़ें तो जब बड़े हुए हैं तब सुनने को मिलता है कि ऐसा भी कुछ था, वरना घर में ऐसा माहौल तो कभी देखा ही नहीं कि लड़कों को ही पढ़ाया जा रहा है या लड़कियों को नहीं। हम सब जितने भी भाई-बहन हैं, बड़े पापा के जो भी, हम लोग साथ में ही अच्छे स्कूल में से सब पढ़े हैं और सबको उतना ही सपोर्ट मिलता है, जिसको जैसे पढ़ना था, जहाँ पढ़ना था उनको भेजा गया है। तो ज़ाहिर है कि जब भी आपने पढ़ाई शुरू की और इंटर के एग्ज़ाम को आपने पास आउट कर लिया, तो ज़ाहिर है कि कोई ना कोई एम लेकर आप चली होंगी। जी। और कि अभी तो आपने इंटर पास किया है और अपने वालिदैन का नाम इतना रोशन कर दिया। अब आगे का की क्या तैयारी है, क्या प्रिपरेशन है आपकी, और क्या करना चाहेंगी और क्या बनना चाहेंगी? एम तो मेरा क्लास 9 से ही यूपीएससी का एम है हुँ। और उसी हिसाब से मैं चल भी रही हूँ, मेरे सारे सब्जेक्ट भी वैसे ही हैं। एंड अभी तो बहुत आगे का नहीं सोच रही हूँ, बट अब जब कॉलेज का टाइम आ गया है तो अभी एम कर रही हूँ कि कोई अच्छा कॉलेज मिले जिससे बेस स्ट्रॉन्ग बने, फिर आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, उसको एम करूँगी मैं। अब जैसे जौनपुर शिराज़ हिंद में ज़ाहिर है कि मजलिसें बहुत होती हैं, जुलूस बहुत होता है। लोग कहते हैं कि भाई इतना ज़्यादा प्रोग्राम है यहाँ पर, बच्चों को पढ़ने का इतना मौका नहीं मिल पाता और कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, कभी मजलिसों में जा रहे हैं, कभी जुलूस में जा रहे हैं। क्या इन सब चीज़ों का असर आपकी भी उस पर था या नहीं? नहीं, मजलिस और मातम से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा
कि टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का, ऐसा कभी नहीं। बल्कि मेरे लिए तो रिफ़्रेशमेंट था कि आप मजलिस में जाते हो, थोड़ा बैठते हो वहाँ पे, कुछ नई चीज़ें सीखने को आज़ादारी मिलती करते हो, है। नई चीज़ें सीखते हो, फिर दिमाग भी आपका रिलैक्स हो जाता है। तो मेरे लिए तो कभी बहुत प्रेशर रहा नहीं कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ या एनीथिंग, बल्कि मुझे अच्छा ही लगता था जी। वहाँ जाके। अब ये मोटिवेशनल क्वेश्चन हमारा है। अब आपने 98% तकरीबन जो है नंबर अचीव किया है, तो ज़ाहिर है मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के ज़रिए और जो बच्चे इस बुक्स को देख रहे होंगे और जो उनका हाई स्कूल होगा या अंडर फर्स्ट ईयर होगा, तो वो भी मोटिवेट होना चाहेंगे आपसे। जी। क्या आप उनको पैगाम देना चाहेंगी कि किस तरीके से पढ़ाई करें और बर्डन ना लें, या क्या-क्या चीज़ें कहना चाहेंगी आप कहें? सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप सही रास्ते पे चलें, क्योंकि जब बोर्ड रहता है तो लोग बहुत सारी बुक्स उठा लेते हैं पर एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं। सबसे मेन वही है, अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है तो किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक श्योर करें एंड थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को थोड़ा दिन के लिए, मतलब जैसे जनवरी, फरवरी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को थोड़ा-सा दूर कर लें। एंड क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है एंड आई हैव एक्सपीरियंस, वो मोमेंट इतना अच्छा होता है जब आपका रिज़ल्ट आता है और आपके माँ-बाप खुश होते हैं। तो अगर जब भी आप पढ़ते हो ना बहुत ज़्यादा, जैसे अगर एक दिन में 6-7 घंटा पढ़ लिए तो एकदम दिमाग डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत प्रेशराइज़ हो जाते हैं। बेशक, बट एवरी मोमेंट, हर एक मोमेंट वर्थ होगा जब आपका रिज़ल्ट आएगा। तो जब आप पढ़ते रहोगे ना तो कभी-कभी आपको लगेगा दैट अभी आपका हो गया है और आप ज़्यादा अब नहीं पढ़ सकते हो, पर वेट करना है रिज़ल्ट के दिन का, क्योंकि जितनी भी मेहनत है वो कहीं नहीं जाएगी, वो सब आपके रिज़ल्ट में ही समेट के आएगी। तो एवरीथिंग जो भी आप अपने दोगे अपने पेपर में, सब कुछ वर्थ होगा। अपने ऊपर भरोसा रखना है और ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। अब एक आखिरी सवाल है आपसे। आपने गुफ्तगू के दरमियान ये बात कही कि यूपीएससी की तैयारी करना चाह जी। रही हूँ मैं। अब मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि आपका यूपीएससी क्लियर भी हो जाए, और मान भी लेता हूँ कि यूपीएससी क्लियर हो गया। तो आप अपने माशरे के लिए कोई ऐसा आपने सोचा है कि कुछ काम करेंगी? माशरे के लिए मैं मुस्लिम कम्युनिटी में, जैसे आपने बोला था कि ये आज है थोड़ा फीमेल्स और मेल्स में लेके, तो फ्री हैंड मैं चाहती हूँ कि मैं अगर कुछ मैं चेंज करना चाहूँगी तो फीमेल्स को थोड़ा और फ्री हैंड देना चाहूँगी, स्पेशली इन एजुकेशन। सिर्फ पढ़ाई में उनको एक्चुअली उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बाकी जो सोशल सोसाइटी है वो तो अलग सोचती ही है, बट अगर मेरे हाथ में पावर होगी तो मैं यही ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट ये एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही कोर है। कुछ भी अगर बदलना होता है तो एजुकेशन के थ्रू ही बच्चा बदल बेशक, सकता है। बेशक। तो दिस इज़ द कोर। मैं ये नहीं बदलना, इसी को बदलना चाहूँगी कि ये जो लोगों की सोच है, मैंने फेस नहीं किया है बट डेफिनेटली बहुत लोग बहुत से फेस लोग फेस करते करते होंगे, होंगे, बेशक। तो वो चीज़ बस मैं बदलना चाहूँगी। तो नाज़रीन, ये थी हिबा फ़ातिमा, जो बता रही थी कि कैसे उन्होंने इंटरमीडिएट में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है उनकी रही है और उन्होंने 98% से ज़्यादा नंबर अचीव किया। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ताकि हमारी कम्युनिटी के जितने भी जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें एक मोटिवेशन मिले कि हिबा फ़ातिमा के तरीके से अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। शुक्रिया, अस्सलाम।